यहाँ बताया गया है कि मैं इस भालू बाजार के दौरान अपने स्थिर सिक्कों पर 20% से अधिक उपज कैसे अर्जित कर रहा हूँ। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मैंने इसे एक अद्भुत अवसर के रूप में लिया है कि मैं स्थिर हो जाऊं, जल्दी अमीर बनने के खेलों में न पड़ूं और अपने सुरक्षित संपत्तियों जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी, डीएआई और अन्य स्थिर सिक्कों पर उच्च उपज अर्जित करना शुरू करूं। इस चार्ट को देखते हुए हम देख सकते हैं कि डीफाई में शामिल होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्पष्ट रूप से ये थोड़ी धीमी हो गई है। हालांकि हर दिन हजारों और हजारों लोग डीफाई समुदाय में शामिल हो रहे हैं और क्रिप्टो क्यूरेंसी में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि क्रिप्टो क्यूरेंसी कहीं नहीं जा रही है। वर्तमान में कीमत नीचे जा रही है। हालांकि बहुत सारे नए लोग क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं और इन अद्भुत अवसरों का लाभ उठा रहे हैं, और यही कारण है कि मैं अभी भी इस क्षेत्र में हूं और इन विभिन्न प्रोटोकॉल में निवेश करना जारी रख रहा हूं। D5 लामा पर नजर डालते हुए D5 के लिए कुल TBL $69 बिलियन है और इसके पीक पर यह $220 बिलियन से अधिक था। आज हम विशेष रूप से कन्वेक्स फाइनेंस पर ध्यान देने वाले हैं, जो TBL के अनुसार वहां का 7वां सबसे बड़ा D5 प्लेटफॉर्म है, जिसमें $3.7 बिलियन से अधिक लॉक किया गया है। इसके बाद हम सीलर नेटवर्क, जिसे सी ब्रिज भी कहा जाता है, पर ध्यान देंगे। अब सी ब्रिज वहां का 26वां सबसे बड़ा D5 प्लेटफॉर्म है, इसलिए यह थोड़ा नीचे है, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म में $230 मिलियन से अधिक लॉक हैं। आज हम बात करेंगे कि आप अपने स्थिर सिक्कों पर उच्च उपज कैसे अर्जित कर सकते हैं। खैर, इससे पहले कि आप इसमें कूदें, सुनिश्चित करें कि आप मुझे ट्विटर पर डीजे क्रिप्टो पर फॉलो करें, ताकि आप नवीनतम और बेहतरीन D5 खेलों से चूक न जाएं, और निश्चित रूप से मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हों, जहां मैं विभिन्न D5 परियोजनाओं पर गहराई से जानकारी साझा कर रहा हूं, इसे सरल बनाते हुए ताकि आप इसे समझ सकें। मेरे व्यापार अलर्ट पोस्ट कर रहा हूं, साथ ही मेरी विभिन्न निष्क्रिय आय रणनीतियों और लाभों को भी साझा कर रहा हूं। यह सब 100% मुफ्त है और वह लिंक नीचे विवरण में है। और मैं क्या कह सकता हूं, जब आप यहां हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जब नोटिफिकेशन चालू हो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स फाइनेंस कर्व फाइनेंस का एक विस्तार है और कर्व फाइनेंस आपको उपज उत्पन्न करने की अनुमति देता है। यह एक तरलता प्रोटोकॉल है। हालांकि कॉन्वेक्स फाइनेंस उन पूलों पर उच्च उपज प्रदान करता है जो कर्व बनाता है, तो मूल रूप से आप कर्व फाइनेंस पर एक तरलता जोड़ी बनाएंगे और फिर इसे कॉन्वेक्स फाइनेंस में जमा करेंगे। आज हम कुछ पूलों पर ध्यान देने वाले हैं जिनमें आप वास्तव में जमा कर सकते हैं, ताकि स्थिर संपत्तियों और स्थिर सिक्कों पर उच्च उपज अर्जित कर सकें। तो स्पष्ट रूप से आप पारंपरिक मार्ग ले सकते हैं और इस कंपाउंड पूल में जमा कर सकते हैं जो 1.43 APR प्रदान करता है, या इस USDT पूल में जो 0.35 APR प्रदान करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप विभिन्न स्थिर सिक्कों पर बहुत उच्च उपज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से एक SUSD है। अब SUSD एक स्थिर सिक्का है, लेकिन यह अन्य कई स्थिर सिक्कों की तरह लोकप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 125 मिलियन से अधिक का TVL है, जिसका अर्थ है कि इस पूल में बहुत सारा पैसा जमा है। और चूंकि इस पूल के पीछे बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब है कि संपत्ति सीधे पीएजी के नीचे नहीं जाएगी। संपत्ति को वास्तव में पीएजी खोने के लिए बहुत अधिक और अधिक बिक्री दबाव की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी तरलता है। अब यह SUSD पूल DAI, USDC, USDT और निश्चित रूप से खुद SUSD के साथ जोड़ा गया है। तो चलिए यह कहते हैं कि SUSD पैग के नीचे गिरता है, तो आप उस नुकसान को नहीं देखेंगे, क्योंकि यह 4 अलग अलग संपत्तियां हैं और केवल एक संपत्ति पैग खो रही है, जबकि अन्य सभी संपत्तियां आप जानते हैं ब्लू चिप संपत्तियां हैं जो शीर्ष 10 क्रिप्टो करेंसी में हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध हैं और इनमें बहुत सारा पूंजी निवेश है। पिछले 180 दिनों में SUSD को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यह काफी स्थिर है। ठीक है, अब सभी समय के न्यूनतम को देखते हुए आप देख सकते हैं कि इस स्थिर सिक्के का सभी समय का न्यूनतम 43 सेंट था और सभी समय का उच्च 2.45 था। तो यह सभी समय के न्यूनतम और उच्च के बीच लगभग $2 का अंतर है, और यही जोखिम है जो आप इन SUSD पूलों में जमा करते समय उठाते हैं, बस इस तथ्य के कारण कि यह पीएज हो सकता है। लेकिन अगर आप SUSD के पीछे के इतिहास को देखें तो आप देख सकते हैं कि यह 2019 में जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था तब इतना स्थिर नहीं था। हालांकि हाल ही में यह अधिक से अधिक स्थिर हो गया है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इन पूलों में जमा कर रहे हैं और अधिक से अधिक पैसा वास्तव में SUSD का समर्थन कर रहा है। अब वह ऑफ पहले 5.3, लेकिन नीचे जाते हुए आप देख सकते हैं कि हमारे पास GUSD के लिए एक और पुल है जो 5.1 की पेशकश करता है। अब यह जेमिनी USD है, जो जेमिनी एक्सचेंज के लिए एक USD मुद्रा है जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बनाया है। मैं GUSD पूल में जमा नहीं करूंगा, मैं इस SUSD पूल में जमा करूंगा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम नीचे
USD की ओर जाते हैं जो एक अन्य स्थिर मुद्रा है, और इस पूल में यह 21% APY की पेशकश कर रहा है जो बहुत अच्छा है, और यह SUSD के समान है। यह DAI, USDC और USDT के साथ जोड़ा गया है, इसलिए इसका मतलब है कि मान लीजिए USDN अपने पेग को खो देता है तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि DAI, USDC और USDT सभी अपने पेग पर बने रहेंगे जब तक कि उन्होंने भी अपना पेग नहीं खोया है। और USDN के लिए भी यही बात है, ये शुरू से ही काफी स्थिर रहा है। हालांकि इसका सभी समय का न्यूनतम 73 सेंट था और सभी समय का अधिकतम 2.52 सेंट था, तो वहां थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एक बार फिर ये जोखिम है जो आप इन पूलों में जमा करते समय उठाते हैं। लेकिन आप USDT पूल में जमा करने की तुलना में बहुत अधिक उपज भी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आपको इसे भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब अगला मैं कहूंगा कि यह मेरा पसंदीदा है। यह डोला 3 कर्व पूल है। एक बार फिर यह SUSD और USDN के समान स्थिति है। आप इसे 3 अन्य संपत्तियों के साथ जोड़ते हैं। अब डोला के बारे में बात यह है कि यह 27% APR की पेशकश कर रहा है जो बहुत अच्छा है, और डोला एक बहुत लोकप्रिय प्लेटफॉर्म भी है। डोला नामक इस स्थिर मुद्रा का सभी समय का न्यूनतम 40 सेंट और सभी समय का अधिकतम $1.87 है, इसलिए यह अन्य स्थिर मुद्राओं की तरह बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं हुआ है जिन पर हमने अभी नजर डाली, और ये सभी समय के उच्चतम और न्यूनतम लगभग 1 साल पहले के थे, और तब से यह स्थिर होने में सक्षम रहा है। अब डोला एक USD मुद्रा है जो इनवर्स फाइनेंस के लिए है, जो एक उधार और उधारी प्लेटफॉर्म है, और मूल रूप से उनके पास अपने उधार और उधारी प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की स्थिर मुद्रा है। आप डोला को 1.79 पर उधार दे सकते हैं APY। लेकिन अगर आप वास्तव में डोला को 3 कर्व के साथ जोड़ते हैं तो आप वास्तव में कॉन्वेक्स फाइनेंस पर 87% की उच्च उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब स्पष्ट रूप से मैं इन विभिन्न स्थिर मुद्रा पूलों के बारे में कॉन्वेक्स फाइनेंस पर अनंत काल तक बात कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसे पूलों को तोड़ने जा रहा हूं जो मुझे पसंद हैं, और मैं उनमें जमा करूंगा, और मैं आपको अपना खुद का उचित परिश्रम करने दूंगा। अब हम सीलर नेटवर्क के बारे में बात करने से पहले इस PUSD पूल की पेशकश 21% APY है। USDD 18% APY की पेशकश कर रहा है। MEM जो यहाँ एक बहुत लोकप्रिय संपत्ति है 18% APY प्राप्त कर रहा है, जो भी काफी अच्छा है। और ये सभी अन्य स्थिर मुद्रा पूल हैं जिनमें आप यदि चाहें तो जमा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स फाइनेंस पर एक पूरा ब्रेकडाउन करूं तो मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं और मैं इसे संभव बना सकता हूं। ठीक है, अब अगला है सीलर नेटवर्क। उनके पास अपना खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क है। हालांकि आज हम उनके उत्पाद सी ब्रिज पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो एक क्रॉस चेन ब्रिज है। आप मूल रूप से संपत्तियों को मान लीजिए इथीरियम नेटवर्क से ले जाकर एवलांच नेटवर्क पर प्राप्त कर सकते हैं। यह है कि आप कैसे पूंजी को एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में ले जाते हैं जबकि अभी भी विकेंद्रीकृत रहते हैं। तो यहाँ उन्हें स्पष्ट रूप से एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में ब्रिज करने के लिए संपत्तियों की आवश्यकता है। तो यहाँ यह दिलचस्प हो जाता है। सीलर नेटवर्क सी ब्रिज पर तरलता स्टेकिंग। कुछ सबसे लोकप्रिय संपत्तियों में USDC, USDT, यहाँ तक कि एथीरियम शामिल हैं। आप इन पर बहुत उच्च उपज प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम वास्तव में यहाँ USDC पर देखें तो आप इन विभिन्न तरलता टोकनों की खेती से 50% के आसपास बहुत उच्च उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आपके पास 1.8% या 0.02% का एक आधार APY है। तो लेकिन जिस नेटवर्क में आप जमा करते हैं उसके आधार पर आप खेती के पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। यह इस पूल के लिए खेती का APY वर्ग है। इस पूल में आपकी तरलता स्वचालित रूप से इस खेती सत्र में नामांकित हो जाएगी और उपज खेती के पुरस्कार प्राप्त करेगी। इसका मतलब है कि न केवल आप आधार APY कमाएंगे जो उस मुद्रा में भुगतान किया जाएगा जिसमें आप जमा कर रहे हैं, बल्कि आप इन तरलता पूलों की खेती के लिए सीलर टोकन भी कमाएंगे। इसलिए ऑप्टिमिज्म पूल में जमा करने पर आपको 0% का आधार APY मिलेगा, लेकिन चूंकि आप खेती कर रहे हैं आपको 40% APY सीलर टोकनों में प्राप्त होगा जिसे आप वास्तव में अपनी पसंद की किसी भी मुद्रा के लिए स्वैप कर सकते हैं। अब USDT के साथ भी यही बात है। उनके पास भी कुछ बहुत अच्छे उपज हैं, और जब विभिन्न संपत्तियों की बात आती है जैसे इथीरियम, तो आप फैंटम नेटवर्क पर इस पूल में इथीरियम जमा करने पर 15 और 40% के आसपास बहुत उच्च उपज प्राप्त कर सकते हैं, जिसे मैं कहूंगा कि यदि आप दीर्घकालिक के लिए इथीरियम रखने की योजना बना रहे हैं तो यह बहुत बहुत अच्छा है। इन सभी बातों के साथ आज के वीडियो का समापन होता है कि मैं अपने स्थिर मुद्राओं पर 20% से अधिक APY कैसे कमा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्थिर मुद्रा खेती पोर्टफोलियो का पूरा ब्रेकडाउन करूं तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए इसे संभव बना सकूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें, और मैं आपसे कल के वीडियो में मिलूंगा। शांति।